आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी शारदा के साथ, जो प्रिशा से रुद्राक्ष के सच के बारे में अभी तक बात नहीं कर पाई होगी। यहाँ पर वो एक बार इधर उधर की बातें करती हुई प्रिशा से नजर आएगी। तभी प्रिशा कहेगी कि मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हैं। मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात पता है जिसके बारे में आप इतनी परेशान हैं। शारदा कहती है मैं तुम्हें बहुत टाइम से बताना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहूँ कैसे। प्रिशा कहेगी कि आप परेशान मत होइए माँ, मुझे ऑलरेडी पता है सनी का सच, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी ये बड़ी बात। शारदा कहती है कि हाँ, दरअसल मैंने रुद्राक्ष और सनी की बातें सुन ली थी, जहाँ पर वो बता रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं और वो रुद्राक्ष का बेटा है। लेकिन प्रिशा, रुद्राक्ष मुझसे कह रहा था कि उसे तक नहीं पता कि आखिर सनी कहाँ से आया है, उसकी माँ कहाँ है। इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं तुम लोगों के बीच में ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ ना पहुंचे, और इसीलिए मैं शांत रही। रुद्राक्ष तभी वहां आ जाता है। शारदा कहती है रुद्राक्ष से कि तुम प्रिशा को हर्ट नहीं कर सकते, इसलिए तुम प्रिशा को पूरा सच बताओ। प्रिशा कहेगी कि हाँ, मैं भी पूरा सच जानना चाहती हूँ और मैं हमेशा से माँ के साइड हूँ, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रुद्राक्ष कहेगा प्रिशा से कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, ये सुनकर, ये सोचकर कि तुम्हें सनी के बारे में पता चलेगा तो तुम क्या रिएक्ट करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन ये सच तो बताना था ही। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सनी मेरा बेटा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, कहाँ से आया है सनी, कौन है सनी, इसकी माँ कौन है, मुझे कुछ भी सच में याद नहीं है प्रिशा। और मुझे डाउट है कि सनी अपने आप को मेरा बेटा कह रहा है, इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। उधर दिखाया जाएगा कि सुलोचना युवराज से कहेगी कि तुम ही हो ना इस सब किए धरे के पीछे। कबीर कहेगा युवराज से कि नहीं, ये इतना सब कुछ करने में कैपेबल नहीं है, ये नहीं कर सकता इतनी तगड़ी प्लानिंग, और युवराज को धक्का देता है। युवराज यहाँ पर कबीर से कहता है तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी और आहाना की शादी वाले दिन क्या हुआ था। तभी वो रिवील करता है कि हाँ, मैं ही हूँ जो सनी को यहाँ पर लाया हूँ रुद्राक्ष और प्रिशा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष कहेगा प्रिशा से कि मुझे कोई आइडिया नहीं है सनी की माँ कौन है। मैं तुम्हें एक पार्टी के बारे में बताता हूँ, लेकिन मुझे सच में याद नहीं है कि उस पार्टी में मैंने ऐसा कुछ किया भी था या नहीं, या मैंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से सनी मुझे अपना पापा कह रहा है। तभी उधर युवराज को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे वो रीमा से मिला था एक पार्टी में जहां पर सब ने मास्क लगाया था। तभी उसे पता चला था कि रुद्राक्ष की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और उस पार्टी में रुद्राक्ष को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि रुद्राक्ष ने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसे अपना होश तक नहीं था। बाद में वो ये भी रिकॉल करता है कि कैसे उस लड़की ने उसे बताया था कि रुद्राक्ष की वाइफ बनने का चांस मुझे मिलते मिलते रह गया। तभी युवराज ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इस लड़की को अपने फेवर में लिया और कहा कि अगर तुम रुद्र की वाइफ बनना चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि मैं कह रहा हूँ। और उसने सारा सीक्रेट, सारी प्लानिंग सुलोचना और कबीर को एक्सप्रेस कर दी होती है, और बताता है कि कैसे उसने ये छोटा बॉम्ब फिट किया है रुद्रप्रशा की ज़िंदगी में तबाही मचाने के लिए। सुलोचना कहती है कि अच्छा, तो ये प्लान था तुम्हारा रुद्र और प्रशा के रिलेशनशिप को तोड़ने का, जो कि डेफिनेटली काम करने वाला है। तभी वो कहती है और सनी का क्या, अगर उसने सबके सामने हमारी पोल खोल दी तो तुम उसे कहाँ से लाए हो जो रुद्राक्ष के बेटे बनने का नाटक कर रहा है, वो छोटा सा। तभी वो कहता है सुलोचना से कि मैंने सनी से कहा था कि तुम्हें सबके सामने खुद को रुद्राक्ष का बेटा बताना है, और अब ये ब्लास्ट हो चुका है पूरी खुराना हाउस में। तभी वो कहती है और अगर रीमा ने कभी सच आकर के बता दिया रुद्राक्ष को तो। यहाँ पर पिल्लाई कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने रीमा को इतने सारे पैसे दिए हैं जिसे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, इसीलिए तुम दोनों को इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में वो कहता है कि मैंने रीमा को भी छुपा दिया है, जहाँ से उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, ना ही कोई उसका पता लगा पाएगा।
रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा से भीख मांगता है हाथ जोड़कर और कहता है कि प्रिशा प्लीज़ तुम मेरा विश्वास करो, हमारा सच सबके सामने आ चुका है, लेकिन मैं सनी से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता, ये मैं तुमसे कहना चाहूँगा और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि सनी की माँ को ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे ये भी नहीं पता कि सनी मेरा बेटा है अभी या नहीं। तभी प्रिशा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी रुद्र। और रुद्राक्ष यहाँ पर उसे थैंक यू कहते नहीं थकता और टाइटल में बैकग्राउंड म्यूज़िक में आप देखेंगे कि टाइटल सॉन्ग प्ले होगा और एक बार फिर से रुद्र प्रिशा एक हो जाएंगे। बाद में प्रिशा कहेगी सनी के रूम में जाकर कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी माँ के बारे में हमें बताना होगा। तभी वो कहता है कि क्या जानना चाहते हैं आप। प्रिशा कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारी माँ कौन है, किसने तुम्हें यहाँ भेजा, किसने कहा रुद्राक्ष तुम्हारा पापा है, और तुम्हारी माँ दिखती कैसी है, उसका नाम क्या है, तुम्हें तो अपनी माँ का नाम पता होगा ना। यहाँ पर सनी बहुत ही शानदार गेम खेलता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद, मुझे बस इतना पता है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है और उन्होंने मुझे भेजा, और क्यों भेजा, रुद्राक्ष के बारे में उन्होंने कैसे पता किया, मुझे इस सब की जानकारी नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि रुद्राक्ष मेरा पापा है। प्रिशा कहती है कि सनी तुम ऐसे तो यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें बताना होगा कि आखिर तुम्हें तुम्हारी माँ ने रुद्राक्ष के बारे में क्या बताया और तुम लोग कितने दिन से कहाँ थे वगैरह वगैरह। सनी यहाँ पर प्रिशा को कुछ भी साफ साफ नहीं बताता है, ये सोचकर कि उसे युवराज ने आगे के इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं हैं, तो वो अपनी तरफ से भला कैसे कोई पोल खोल सकता है। यहीं पर हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद ये सब कुछ देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि प्रिशा ने जब रुद्राक्ष की मदद करने की ठान ही ली है, तब वो कैसे पता लगाएगी कि सनी वाकई में रुद्राक्ष और रीमा का बेटा है या नहीं, या फिर ये कोई सोची समझी साजिश है। ये सब कुछ आने वाले एपिसोड में देखना होगा अपने आप में खास। लेकिन अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल्स यापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।